देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचारों की, और आज हम चर्चा करेंगे गांधी जी के आर्थिक विचारों। ये सही है कि गांधी जी अर्थशास्त्री नहीं थे और उनके आर्थिक विचार किसी अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर आधारित भी नहीं है, परंतु अपने आर्थिक विचारों को उन्होंने अर्थशास्त्र के नियमों का पालन भी नहीं किया। तो यानी गांधी जी की आर्थिक जो समस्या है उन पर उनका उदार दृष्टिकोण है। उनके सुझाव समय, आवश्यकता और मानवता की दृष्टि से प्रेरित हैं। उन्होंने गांधी जी के आर्थिक विचारों की जो मूल धारणाएं हैं वो ये है कि ये विचार परम सत्य से भरे हुए हैं। इन्हें अधि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये विचार सामाजिक न्याय और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। इनके लिए सच्चा अर्थशास्त्र अर्थ का न्याय है। ये विचार मानव तथा उसके कल्याण पर आधारित है। इन विचारों में अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र दो भिन्न सत्ताएं नहीं है। जो अर्थशास्त्र राष्ट्र के कल्याण को हानि पहुंचाता है वह अनैतिक है, इसलिए अधर्म है। गांधी जी के अर्थशास्त्र का मानदंड नैतिक मर्यादा है। यानी गांधी जी अर्थशास्त्री नहीं थे। उनका जो सीधा सच्चा सोच ये था कि देश का आर्थिक विकास हो, मानव का कल्याण हो। यानी उनके जो आर्थिक विचार थे वो नैतिकता के अधिक निकट थे। यानी उनके विचार सरलता पर आधारित है। उनका आदर्श सादा, स्वस्थ और संयमित जीवन है। इन आवश्यकताओं को बढ़ाने पर वो बल देते थे। उनके नैतिक विकास को भौतिक विकास में सहायक हम लोग नहीं। यानी गांधी जी आर्थिक विकास में, आर्थिक विचारों में अपने नैतिक विचारों को ज़्यादा महत्व देते और उनके विचार मानवता के विचारों से भरे पड़े। अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और मनोविज्ञान और धर्म आपस में घुले हुए भी हैं। इसलिए विचार संपत्ति का समान वितरण चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि सामाजिक जो संपत्ति है उसका समान वितरण होना चाहिए। ये नहीं है कि गरीब अमीर के बीच की जो खाई है वो बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी उनका एक विचार थे। यानी उनके विचार वर्तमान सभ्यता के लोभ और शोषण पर आधारित, वो वर्तमान सभ्यता को लोभ और शोषण पर आधारित भी मानते थे। इसलिए वर्तमान सभ्यता मिथ्या है। उनका सीधा साधा सोच ये था गांधी जी का कि भाई आर्थिक विचारों के अंतर्गत वो अर्थशास्त्री नहीं होते हुए भी मानव का एक नैतिक कल्याण के आधार पर उनके सादा जीवन, उच्च विचार, उनकी कल्याणकारी योजनाओं की बात करते थे कि मनुष्य अपना जीवन यानी मनुष्य का कल्याण हो। उनका सारांश ये था। इसी के तहत उन्होंने कहा कि वर्तमान सभ्यता पर विचार। गांधी जी यंत्रीकरण को पाप का प्रतिनिधि, ये आधुनिक जो कृषि व्यवस्था है जिसमें यंत्रों की भरमार है उसको उनका सोच ये था कि ये पाप का प्रतिनिधि है। यानी एक व्यक्ति यंत्र के पक्ष में एक भी अच्छा विचार उनका नहीं था। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, और जो आधुनिक यंत्र आ रहे हैं उन्होंने मनुष्य के रोजगार को एक तरह से ख़त्म कर दिया है। तो यंत्रों की बुराई को ये नहीं, गांधी जी यंत्र के बिल्कुल ही विरोधी नहीं थे। वो किसी प्रकार के यंत्र के पक्ष में भी नहीं थे। वो ये कह रहे थे, गांधी जी ये कह रहे कि मैं मील उद्योग का विकास चाहता हूँ, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि परंतु इसका विकास देश की कीमत पर नहीं चाहता। गांधी जी विनाशकारी यंत्रों के विरोधी थे। उन्हीं यंत्रों के विरोधी जो मानव श्रम को बचाने तथा उसके बोझ को हल्का करते, उन यंत्रों के विरोधी नहीं थे जो मानव का विनाश चाहते थे। जो विकास, जो उन यंत्र तंत्रों के जो मानव यंत्र को, श्रम को बचाने में विरोधी थे। गांधी जी यंत्रों का उन्मूलन भी नहीं चाहते थे। यानी उनका सार्वजनिक उपयोग सार्वजनिक नियंत्रण में होने चाहिए कि जितने भी जो यंत्र है मानव हित में होने चाहिए, मानव श्रम के हित में होने चाहिए। पूंजीवाद पे गांधी जी का विचार है। वो गांधी जी ने पूंजीवाद की बड़े शब्दों में आलोचना की है। उनका विशेष था कि पूंजीवाद ने दरिद्रता, बेरोजगारी, शोषण और साम्राज्यवाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने पूंजीवाद यानी पूंजीवाद के विरोध में गांधी जी पूंजी और श्रम में किसी प्रकार का विरोध नहीं करते। वास्तव में गांधी जी इन दोनों में दोनों एक दूसरे को पूरक मानते थे। यानी श्रम, पूंजी और श्रम। गांधी जी वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता पर भी विश्वास नहीं करते थे। वो मार्क्स के गांधी जी हिंसा गांधी जी पूंजीपतियों का सफाया भी नहीं करना चाहते थे। उनका हृदय परिवर्तन करना चाहते थे। वे चाहते थे कि पूंजीपति गरीब के हित में काम करें। वे जिस प्रकार मार्क्स ये चाहता है कि गरीबी और अमीरी के अंतर को समाप्त किया जाए, उसे गांधी जी वे चाहते थे कि वह पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन हो और वो गरीबों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। वे लोभ और शोषण की प्रवृत्ति को बदलना चाहते थे। वो धन को सार्वजनिक कल्याण में लगाना चाहते थे। ये उनकी सोच थी। अब ये पूंजीवादी यानी कि वर्तमान सभ्यता पर विचार। अब वर्तमान
आर्थिक विषमताओं को दूर करने के भी कुछ सुझाव दिए हैं गांधी जी ने। जैसे वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था से गांधी जी का अभिप्राय केवल इतना था कि व्यक्ति को अपने पूर्वजों के पेशे को अपनाना चाहिए, अर्थात जिस व्यवसाय को उनके पूर्वज करते हैं उसी के द्वारा जीव उपार्जन करना चाहिए। उनका सोच था, गांधी जी का विश्वास था कि अनुसरण करने से एक तीव्र हो। असत्य और अपरिग्रह, असत्य का अभिप्राय गांधी जी के अनुसार था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है और किसी अन्य व्यक्ति को उस अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दूसरा, गांधी जी चाहते थे कि जीवन में निरपेक्ष अपरिग्रह संभव नहीं है, यानी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा भी नहीं करना चाहिए। गांधी जी के आर्थिक विचारों के अंतर्गत उनकी ट्रस्टीशिप या न्याय सिद्धांत का सिद्ध, यानी आर्थिक असंतोष को समाप्त करने के लिए गांधी जी पश्चिमी अर्थव्यवस्था को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह पूंजीवाद पर आधारित थी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था को पसंद नहीं, क्योंकि वह हिंसा पर आधारित थी। इसलिए गांधी जी जो एक अमीर व्यक्ति का धन उसके पास ही रख दिया जाएगा, जिससे वह अपनी उचित जरूरतों के लिए खर्च करेगा, और बाकी बचे हुए धन का वह ट्रस्ट होगा जिसका प्रयोग समाज के हित के लिए। यानी गांधी जी का ही कहना था कि अमीर व्यक्ति का धन उसके पास रहने दो, जितनी उसको जरूरत है वह खर्च करे, और बाकी जो शेष बचा है वह सामाजिक हित में, सामाजिक कल्याण के कार्यों में, समाज के हित में करे। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में दो बातें थी, यानी जो आर्थिक धन पूंजीपति के पास था एक न्यास के रूप में रहेगा, जो अपेक्षा के धन का प्रयोग समाज कल्याण के लिए होगा, यानी धन का प्रयोग सामाजिक हित में हो, और एक जो अधिक धन है वो ट्रस्ट के रूप में रहे। ये गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की या न्यायशीलता के सिद्धांत की एक विशेषता थी कि प्रत्येक अमीर व्यक्ति वो उसका धन उससे वापस नहीं ले जा रहा है, वो उसके ट्रस्टी के रूप में रख सकता है, वो उसका ट्रस्टी होगा, और उस धन को या उस बचे हुए धन को वो समाज के कल्याण में खर्च करे। यानी गांधी जी वो अपरिग्रह की बात भी जारी। गांधी जी का ट्रस्टी सिद्धांत एक क्रांतिकारी योजना थी कि जो गांधी जी का एक सोच था कि दोहरे स्वामित्व। गांधी जी ये चाहते थे कि पूंजीदार या पूंजीपति या जमींदार अपने औपचारिक ट्रस्टी नहीं बन सकते। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समान समाज में अथवा समतावादी व्यवस्था में परिवर्तन लाना एक साधन है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत की जो मुख्य विशेषता है कि यह पूंजीवादी व्यवस्था को समान समाज में अर्थात समतावादी व्यवस्था में परिवर्तन करने का साधन। इसके बाद में पूंजीवाद का स्थान, यद्यपि पूंजी स्वामी को सुधार लेने का अवसर प्रदान करता है, यह एक हृदय परिवर्तन का सिद्धांत है। यह संपत्ति के निजी स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता। यह आवश्यकता पड़ने पर संपत्ति को राज्य कानून द्वारा नियंत्रित करता है। यह संपत्ति का प्रयोग न तो स्वार्थ सिद्धि में करता है, जो न्यायशीलता का सिद्धांत है, और न ही समाज के हितों के विरुद्ध करना चाहता है, यानी धन के स्वामित्व से संबंधित। तो ये था गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत या न्याय सिद्धांत। बाकी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे।